नमस्कार। शिक्षक समाचार में या शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। देखिए, ट्रांसफ़र को लेकर जितनी व्यग्रता हम देख रहे हैं शिक्षकों में, घर के पास जाएंगे बस फ़ोन कॉल्स यही आ रहा है कि कब होगा, फिर म्यूचुअल कब शुरू होगा, जो बची हुई महिलाएं शिक्षक हैं उनका तबादला कब होगा। मतलब तबादले को छोड़कर उसके अलावा कोई एक भी इशू नहीं है जिस इशूज़ को लेकर शिक्षक चर्चा करते हो। पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुत कम ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल के शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर चर्चा करते हैं। स्वाभाविक तौर पर फिर कहेंगे कि संतोष सिंह भाषण दे रहा है, तो भाषण तो देंगे ही ना। भाषण सवाल है कि आपके लिए जब सरकार से लड़ते हैं, जब आपके लिए मुकदमा लेने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर आपको तो मुकदमा झेलना पड़ेगा, आपको भी तो जेल जाना पड़ेगा अगर गलत किए तो। ये कदापि मत सोचिएगा कि आप गलत कीजिएगा तो हम आपके गलत के साथ खड़े रहेंगे। अब एगो खबर अभी जमालपुर से आया, भागलपुर जमालपुर से। हेड टीचर महोदय जो है सो अंडा दे के फोटो खींच के अपना अंडा ले लिए विद्यार्थी सबसे। हंगामा हुआ है, सस्पेंड हुए हैं, संजीव जी हैं। सवाल यह है कि सस्पेंशन तो उनके साथ बहुत कम हुआ है, ऐसे शिक्षकों को तो डिसमिस कर देना चाहिए। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि भाई सरकार आपको चोर बना रही है और आप सहस्र चोर बनने के लिए तैयार हैं। जितना रुपया अंडा का दाम देता है सरकार, उतना में अंडा मिलना संभव है। लेकिन आप तो भाई सरकार का मुलाजिम हैं, आप तो सरकार की बात को कैसे काट सकते हैं। हम हैं सरकार, तो हम फिर उसके बाद अपना खेला शुरू कर दिए। डालो, फोटो खिंचाओ, अब भुगतान लो। ऐसा भी हुआ है। गांव वाला सब तेज था, कंप्लेन कर दिया। स्कूल का भी पॉलिटिक्स था। आजकल तो भाई क्या कहते हैं, कुत्ता कुत्ता का मांस नहीं खाता है, लेकिन ये मास्टरवा सब जो है अपना बिरादरी के लोगों को भी नहीं छोड़ता है। इतना कोई कैरेक्टर ही नहीं है। उसके गलत काम का विरोध करें ये नहीं मतलब है, उसका गलत काम हो रहा है तो उसको हम विरोध करें। उसमें सब रहेगा कि खाली हमको छुट्टी जाने के लिए जो है ना, समय से पहले आने और समय से पहले समय में बस आने जाने का जो है ना सुविधा रखिए, बीच में हम टंडेली करने का हमको अनुमति दे दीजिए, सब राम राज। बड़ा बुरा लग रहा होगा ना कह रहे हैं तो, लेकिन क्या कीजिएगा, यही पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक यही आप लोगों के बारे में सोच रही है, तो भला नहीं होगा। पुराने दौर के मास्टर साहब का जो देखिए, जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, किसी का बेटा IIT में है, तो किसी का बेटी मेडिकल में है, एम्स में है। नयका दौर का मास्टर सब का हाल देख लीजिएगा। एक तो ब्याह नहीं हो रहा है, ब्याह हो रहा है तो बीबी छोड़ के भाग जा रहा है। देखे ना क्या BPSC वाला भागा है ना। एगो जो है सो अभी बेतिया से खबर आई कि वहाँ BPSC शिक्षिका जो है सो शादी हो रहा था, दोनों मास्टरे थे। वो थोड़ा हकलाता था, तो मंत्र पढ़ने में जो है सो उसको थोड़ा दिक्कत हुआ, मरबे पर से भगा दिया। कहा कि ना थोड़ा सब ब्याह नहीं करेंगे। शिक्षक मास्टरनी नहीं थी, शिक्षक नहीं कहते हैं, मतलब पत्नी जो है, मतलब जिससे शादी उससे होने वाला था, वो मास्टरनी नहीं थी। कहा भाग भाग मास्टर से हम ब्याह नहीं करेंगे, इसको तुतलाता है। तो ये भी समझ लीजिए सरकारी नौकरी हो गया तो ब्याह हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल की लड़की जो है कुछ अलग मिजाज से भी सोचने लगी है, और उसमें आप कहीं नहीं फिट बैठ रहे हैं, है ना। एगो समस्तीपुर में गए थे इधर उधर करने के, ठोका गए ना, चले गए दुनिया से। आज एगो उर्दू विद्यालय के शिक्षक का डेड बॉडी 2 महीना से लापता थे, 2 सप्ताह से उसका डेड बॉडी मिला है। तो ये सब चीज़ें जो है सो अब खबरें बन रही हैं। शिक्षा समाचार में सब आएगा ही, लेकिन एक ऐसी खबर हम बताने जा रहे हैं जो समस्तीपुर का हमारी है, बिथान का। अब बताइए कि 11th क्लास का लड़का मैडम के साथ छेड़छाड़ करता है। 11th क्लास का लड़का शिक्षिका सबके साथ जो है सो बदतमीजी करता है। आज कई शिक्षिका समस्तीपुर DM के पास आकर कंप्लेन किया है। थाना में कंप्लेन किया, कोई कार्रवाई नहीं। शिक्षा विभाग के प्रखंड के पदाधिकारियों से शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं। अंत में महिला शिक्षक लड़की लोग जितना है सब पहुंच गई DM के कार्यालय। बिथान एगो जगह है, थोड़ा इंटीरियर जगह है, वहाँ अपराध अभी भी जो है सो फलता फूलता रहता है। तो वहाँ पहुँच गया और वहाँ से आके जो है सो कंप्लेन किया है DM को। तो ये इस तरीके की भी चीज़ें आती है कि भाई छात्र इतने उदंड हो गए हैं
कि शिक्षिका पर भी बुरी नज़र डालने से नहीं कतराते हैं, शिक्षिका के से भी छेड़छाड़ करने से नज़र नहीं कतराते। तो क्या कीजिए, उसी समाज का मास्टर भी है, उसी समाज का वो छात्र भी है। जब समाज का पतन हो गया है तो उसको क्या आप करिएगा। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ ना, पता नहीं ये सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा। लेकिन एक बात तो तय है जो साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में इस तरीके की परेशानी बढ़ने वाली है लगातार, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी शिकायतें रोज़ आ रही है कि वो स्कूल में नहीं रहते। अभी जो जिनका विशिष्ट शिक्षक बने और जहाँ घर में जिनका पोस्टिंग था वो ड्यूटी करने नहीं आते। तो एक बात तो तय समझिए कि ऐसे शिक्षकों की अब विदाई का वक्त आ गया। अब न पब, अगर उनको भरम है कि हम विधायक चुनते हैं, हम वहीं के लोकल हैं, हम विधायक चुनते हैं, हम मुखिया के चुनाव में मुखिया को हराते जिताते हैं, तो ऐसे तमाम शिक्षकों को विभाग चिन्हित कर रहा है। उसके मोबाइल के लोकेशन से बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो आने वाले समय में उनके लिए बहुत चैन की उम्मीद मत करिए, चैन हराम है उनका। इस पर अभियान चल चुका है। एगो मास्टर जो है सो बताइए क्या कहते हैं, फिजिकल टीचर है कहीं भागलपुर का, एगो संघ बना लिया और संघ बना के हमेशा गायब रहने लगा। अब बताइए कि प्राइवेट स्कूल के बच्चा सबको लेकर कभी केरल कभी कहीं घूम रहा है और हेडमास्टर से मिली भगत करके वो जहाँ जाता था वहाँ से हेडमास्टर साहब के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आते थे। उस स्कूल के हेडमास्टर साहब भी धरा गए हैं और वो फिजिकल टीचर भी धरा गया है। फिजिकल टीचर को तो सरकार सस्पेंड कर दिया, पटने से सस्पेंशन उसका हो गया। हेडमास्टर साहब को 100 कुछ पूछा है, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र अब 200 किलोमीटर करने में विचार कर रही है सरकार। तो इन लोगों को अब सज़ा देने के लिए यही विभाग तय कर रही है कि जिसका भी निलंबन हो, जो भी नियम के विपरीत कुछ काम करता है, बस उसको 200 किलोमीटर दूर पटना से ट्रांसफ़र कर दीजिए। सबसे इससे बेहतर और सज़ा कुछ नहीं हो सकती है। तो आप लोग अपने आचार चाल विचार आचार में बदलाव करिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरीके की गतिविधियां तेज करेगी प्रशासन। शिक्षा विभाग अब थक हार गया है कि आप लोग जो है सो सुधरने को तैयार नहीं है। क्योंकि आज हम देखे हैं, आज की तारीख में 2700 शिक्षकों के खिलाफ शिकायत आया है। अब बताइए, जो स्कूल में मौजूद नहीं है, टोल फ्री नंबर पर। तब विभाग उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब चुनाव थोड़ी है, तो 5 साल बाद है ना, तो सरकार मन बना रहा है कि अब तनी बढ़िया से हिसाब किताब इन शिक्षकों का कर दें। तो अब सतर्क रहिए, पढ़ाइए, स्कूल जाइए, बच्चों के साथ मधुर संबंध बनाइए, नहीं तो आने वाले समय में मुश्किल होगा नौकरी करना।